People will throw stone at you. Don't throw them back. Collect them all and build empire. Hello ladies and gentlemen, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्लैनेट्स के बारे में, वीक प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि जो आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड हैं, उनके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके बर्थ चार्ट में वीक प्लैनेट है या कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड है या आपका कोई योग कारक यानी बेनिफिशियली प्लैनेट डेबिलिटेटेड साइन में जाकर बैठ गया, तो उसकी क्या रेमेडीज आप सिंपल कर सकते हैं जिससे उस प्लैनेट के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके इन 9 प्लैनेट्स के बारे में ये बताना चाहूंगा कि कौन से साइन में ये डेबिलिटेटेड होते हैं। डेबिलिटेटेड होने का मतलब नीच के होते हैं। अगर कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो जाए, डेबिलिटेशन साइन में चला जाए, नीच का हो जाए, तो वो पावरलेस हो जाता है, वो अपनी पावर्स को छोड़ देता है। तो आदमी को उस प्लैनेट्स के संबंधित जो उसके रिश्ते होंगे, नाते होंगे, जो उसकी प्लैनेट्स की एक्टिविटीज होंगी, जो उस प्लैनेट का डोमेन होगा, वो वीक हो जाएगा। जैसे कि अगर सूर्य जो कि ग्रहों के किंग हैं वो लिब्रा साइन में जाते हैं तो वीक हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं। और अगर सूर्य वीक होता है तो आपके पिता के साथ आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, आपके पिता की लॉन्ग एज नहीं रहती, पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, या आप एक घर में अपने पिता के साथ नहीं रह पाते। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, पिता पुत्र में बड़ा प्यार है, फादर सन का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, लेकिन उनकी आपस में मन मिटाव है, आपस में कुछ बनती नहीं है, मन की अंडरस्टैंडिंग नहीं, या आपस में एक दूसरे के सामने जब वो आते हैं तो वो लड़ने लग जाते हैं। अगर सूर्य आपका नीच का है तो आपका राज दरबार में सम्मान नहीं होगा। अगर सूर्य आपका नीच है तो गवर्नमेंट से आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिल सकती, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। उसी तरीके से मार्स जो है सेनापति है प्लैनेट्स का, वो कैंसर साइन में वीक का होता है। अगर मार्स आपका वीक का है, आपके बॉडी में ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम होगी, आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। मार्स आपका वीक का, आपका सिबलिंग्स के साथ, भाई के साथ स्पेशल आपकी नहीं बनेगी। लाख कोशिश कर लो लेकिन भाइयों के साथ आपकी नहीं बनेगी। जो आपका खून का रिश्ता होगा वो हमेशा ही आपके अगेंस्ट खड़ा होगा, वो चाहे आपका भाई हो चाहे आपकी बहन हो, क्योंकि मार्स आपका जो है वो भाइयों को रिप्रेजेंट करता है मेनली। तो भाई जो होंगे वो आपके अगेंस्ट होंगे और आप यहाँ पर फिर से कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। आईपीएस के एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रही है, या कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड करने जा रहे हो, सिविल सर्जन बनने जा रहे हो, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही। 3 बार एग्जाम दिए, हम फेल हो गए। क्यों? क्योंकि मंगल आपका नीच राशि का है, क्योंकि मंगल आपका कैंसर साइन में है। उसी तरीके से अब चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा अगर स्कॉर्पियो साइन में है तो वो पावरलेस हो जाता है, अपनी सारी पावर छोड़ देता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है आपके मन, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका दुनिया को देखने का नजरिया, ये सब चंद्रमा है। अगर चंद्रमा डाउन हो जाएगा आपके बर्थ चार्ट में, आप डिप्रेशन में जा सकते हो। चंद्रमा डाउन हो जाएगा तो माता की लंबी उम्र नहीं होगी, माता के साथ, आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। शादी के बाद आप अपनी मदर को छोड़ देंगे, या किसी कारण आपको अपनी शादी के बाद मदर से अलग रहना पड़ सकता है, या शादी से पहले ही लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि आप अपनी मदर से अलग रह रहे हो। मदर की बातों का कोई इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा, आप कभी अपने मदर के पाँव नहीं छुओगे, क्योंकि चंद्रमा आपका नीच का है। उस तरफ वो प्लैनेट आपको जाने से रोकेगा क्योंकि वो नीच राशिगत है। दोस्तों, इन प्लैनेट्स को पावर में लाने के लिए कुछ स्मॉल रेमेडीज आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं आगे बताता हूं। अगर मरकरी आपका नीच का है, अगर डेबिलिटेटेड है पाइसिस साइन में, तो आपकी सबसे पहले तो जो स्मेल, सूंघने की क्षमता है वो कम होगी, आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। आप किसी भी चीज को, जैसे मरकरी अगर 6 नंबर या 3 नंबर में यानी वर्गो या जेमिनी में है, दैट टाइप ऑफ नेटिव आर वेरी गुड लर्नर, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। बट इफ मरकरी प्लेस इन पाइसिस साइन, दे मे बी एजुकेटेड, दे मे बी इंटेलिजेंट, बट नॉट लाइक दैट कि जैसा मरकरी 6 नंबर और 3 नंबर में एक अपना छाप छोड़ता है, आदमी बड़ा अच्छा ट्रेडर बनता है। मरकरी आपका पाइसिस में है, कभी बिजनेसमैन मत बनना। मरकरी आपका पाइसिस में है, कभी इन्वेस्टमेंट्स मत करना। मरकरी आपका पाइसिस में है, छोटी बहन का आशीर्वाद लेते रहना, छोटी बहन से कभी लड़ाई नहीं करनी, छोटी बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना, अपनी बुआ का, अपनी मासी का आशीर्वाद लेते रहना। मरकरी अगर आपके बर्थ चार्ट में वीक है तो, या आपके ऊपर मरकरी की दशा चल रही है और मरकरी वीक है, आप अपनी बुआ के चरण स्पर्श करें, उनको कुछ ना कुछ सूट ले दें, गिफ्ट ले दें, अपनी बहन की ब्लेसिंग्स लें, वो छोटी है या बड़ी है, बहन एक देवी का रूप है, तो उसका चरण स्पर्श करते रहें, उसकी ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। मासी की ब्लेसिंग्स करेंगी, सिस्टर इन लॉ को कुछ गिफ्ट देते रहें अगर मरकरी आपका डाउन है।
मरकरी का नीच होना आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी को कम करेगा। आप बिजनेस सक्सेसफुल, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकेंगे, आप प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग सकेंगे, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपकी सूंघने की शक्ति अच्छी नहीं होगी, आपके दांत खराब हो सकते हैं, आपको टीथ से रिलेटेड ट्रबल आ सकती है, क्योंकि मरकरी आपके बर्थ चार्ट में नीच का है। अब जुपिटर, बृहस्पति, गुरु अगर कैप्रिकॉर्न साइन में नीच का है तो यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगी, लाइफ में आपके पास सेविंग्स नहीं होगी, सोर्स ऑफ अर्निंग अप एंड डाउन रहेंगे, यहाँ पर आप वेल एजुकेशन हासिल नहीं कर सकेंगे। मरकरी अगर आपका कैप्रिकॉर्न साइन में है आपके बर्थ चार्ट में और आपके लगन लॉर्ड का रूलिंग प्लैनेट नहीं है, तो आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आपको शुगर हो सकती है, आपको नसों से संबंधित खिंचाव हो सकता है, या आपको किसी किस्म का लीवर या किडनी से रिलेटेड ट्रबल 100% यहाँ पर बृहस्पति देगा। अगर बृहस्पति आपका नीच का है, मकर राशिगत है, तो आपके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि महादशा शुरू हो गई है जो कि 16 साल की है, और ऊपर से आपका जो लगन है वो वृष है, वो लिब्रा है, वो समझ लें कैप्रिकॉर्न है, या वो एक्वेरियस है, या वो कोई भी ऐसा लगन है जिसके साथ जुपिटर की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर जुपिटर नीच का है उस बर्थ चार्ट में, तो वो आपको ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा, जिससे माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, एजुकेशन आप कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या रेमेडीज़ की जाएँ जिससे ये प्लैनेट्स अपनी डेबिटेशन पावर्स से बाहर निकलकर आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू करें। उसी तरीके से एक मेरे फेवरेट प्लैनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में जिनका नाम है सैटर्न, शनिदेव, जय शनिदेव। तो सबसे पहले अगर शनि आपके एरीज साइन में है, यानी कि वो नीच के हो गए, या आपके फर्स्ट हाउस में है तो भी वो नीच के ही डिक्लेयर होंगे, तो आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर शनि नीच का होगा तो क्या होगा, आपकी आंखों की जो दृष्टि होगी वो कम होनी शुरू हो जाएगी, शनि आपका खराब हो जाएगा, आपका छोटी उम्र में स्पेक्स आपके लग जाएंगे, यानी कि आपकी उम्र अभी 15-20 साल की है और आपका 5 नंबर 6 नंबर का आपका स्पेक्स लगा हुआ है, आप बिना चश्मा लगाए ना टीवी देख पा रहे हैं ना स्टडी कर पा रहे हैं, शनि आपका वीक है तो आपके पास पैसा नहीं है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, मेंटली टेंशन्स बहुत ज़्यादा है, आप कोशिश करते हैं अपनी इस उलझनों से बाहर निकलने की, लेकिन रिस्पॉन्स आपको अच्छा नहीं मिलता, संगति आपकी अच्छी नहीं है, सोसाइटी आपकी अच्छी नहीं है, कोई भी आपके लिए मददगार यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शनि आपका नीच का है। तो अब शनि को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज मैं आपको आगे बताऊंगा। अब राहु केतु की अगर बात कर लें, क्योंकि दोनों एक ही प्लेनेट हैं जिनको दो अलग नाम दिए गए हैं, राहु मुंडी है, केतु धड़ है। अगर राहु केतु आपके नीच के हैं, राहु को हम 9 नंबर सेजिटेरियस में नीच का मानते हैं, केतु को जेमिनी साइन में नीच का मानते हैं, अगर ये दोनों प्लेनेट नीच के हैं तो आप ये समझ के चलें कि आप आईटी में कामयाब नहीं हो सकेंगे, आपका जो स्वभाव होगा वो बहुत गर्म होगा, आपकी संगति अच्छी नहीं होगी, आप जुआ खेल सकते हैं, जुए में आपके लॉसेज हो सकते हैं, आपका डिवोर्स हो सकता है, आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अगर कहीं राहु केतु आपके फर्स्ट हाउस या 7th हाउस में नीच के आ जाते हैं तो मैरिज लाइफ हमेशा आपकी डिस्ट्रॉय रहेगी, अच्छा पति सुख आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा। सबसे पहले मैं सूर्य की रेमेडी बताऊंगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में सूर्य 7 नंबर यानी लिब्रा साइन में प्लेस्ड हैं तो आपको क्या करना है, 800 ग्राम कनक लेनी है, 800 ग्राम गुड़ लेना है और एक तांबे का सुराख किया हुआ सिक्का, याद रखें तांबे का सुराख किया हुआ सिक्का लेना है, और इन तीनों चीज़ों को एक ही पॉलिथीन में अपने हाथों से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद संडे वाले दिन नहा धोकर, यानी कि आफ्टर टेकिंग अ शावर एंड उसके बाद बिफोर ब्रेकफास्ट आपने एक पॉलिथीन उठाना है, कहीं चलते पानी में जाना है, यानी कि नहर के किनारे जाना है, वहाँ पर जाकर उस पॉलिथीन को उल्टा कर देना है कि जो वो सामान है कनक, गुड़ और तांबे का सिक्का पानी में बह जाए। ये ध्यान रखें जब आप ये रेमेडी कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें जो आपने पानी में बहाई हैं वो आपके नीचे से नहीं निकलनी चाहिए, वो आपके आगे जानी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कनक ली, गुड़ लिया, तांबे का सिक्का लिया, मिक्स किया, पॉलिथीन में डाला और जाकर उसको पानी में बहा दिया, या लिफाफे के समेत ही वहाँ पर जल प्रवाह कर दिया। एक तो ये नहीं करना, लिफाफे को उल्टा कर देना है, लिफाफे को पानी में नहीं डालना, कनक, गुड़ और तांबे का सिक्का आपने पानी में जल प्रवाह करना है, और वो जल जो है वो आपके आगे की ओर, उसकी धार जो है वो आपके आगे की ओर जा रही हो, ना कि आपके नीचे से निकल रही हो। सूर्य की पहली रेमेडी, ये रेगुलर 7 वीक करें। सूर्य 7 नंबर में है, 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक और एक तांबे का सिक्का, 7 हफ्ते चलते पानी में जल प्रवाह करें। अपने पिता के चरण स्पर्श करें, पिता के खिलाफ कभी ना जाएं, पिता के ताबेदार रहें, कुछ भी बड़ा काम करें जिंदगी में पिता की ब्लेसिंग्स के साथ करें, उनके मुंह से हाँ निकलवा के करें। अगर उनकी हाँ
आपकी हाँ और उनकी ना है, तो उनको समझाएं कि पापा अगर मैं ये काम करता हूँ तो उससे मुझे ये अचीवमेंट्स मिलती हैं, तो मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। जब तक आप हाँ नहीं करते मैं ये काम नहीं करूँगा। वो आपके पिता हैं, अगर लगेगा कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो सही है तो वो डेफिनेटली हाँ बोलेंगे, आप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। पिता के साथ जितनी इज्जत देंगे, दादा को जितनी इज्जत देंगे, पिता को जितनी इज्जत देंगे, सूर्य उतना आपका स्ट्रांग होगा। सूर्य को स्ट्रांग करना है। ओम हरा हरि हरो सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें हर रोज सुबह 108 मन के रुद्राक्ष की माला का। सूर्य देव को अर्घ दें हर रोज सुबह। और अर्घ देने का भी एक सिस्टम है कि आपने तांबे की गड़वी में चलती टैप में से, यानी कि रुका हुआ पानी नहीं लेना, तांबे की गड़वी में जल भरना है, उसमें थोड़ा सा चीनी, चावल और गुलाब की 2 पंखड़ियाँ डाल देनी है और अपने घर के छत पे चले जाना है। जिस तरफ सूर्यदेव हैं उस तरफ एक नीचे आपने गमला रखना है। उस गमले में सूर्यदेव की सूर्यदेव की किरणों की ओर खड़े होकर, सूर्यदेव की ओर खड़े होकर उनको नमस्कार कर रहे हैं और जल जो उनको अर्पित कर रहे हैं, वो जल जो है वो गमले में जाने चाहिए और उस जल की धार में से आपने सूर्यदेव को नमस्कार करना है। यानी कि वो जो जल है आपके पाँव पर नहीं लगना चाहिए, वो जो जल है वो गमले में जाना चाहिए और वो गमला सनलाइट में आप छोड़ दो, जिससे सूर्य की किरणों से वो जो जल है वो सूर्य देव तक पहुंचेगा और आपका सन स्ट्रांग होगा, आपकी समाज में इज्जत होगी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग आपके बन जाएंगे। पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे। सुबह अपना दिन स्टार्ट करें अपने पिता के चरण स्पर्श करके, कभी उनसे लड़े ना। अगर वो आपको कुछ बोल भी रहे हैं तो वो एक मिश्री की डली है, उनका जो गुस्सा है वो एक मिश्री की डली है, आप समझ लें देसी घी की वो एक परांठे हैं, तो आप वो समझ के उसको ग्रहण करें। क्योंकि पिता का साया सिर पर होना, ये समझ लें कि आप साक्षात ब्लेस्ड हो कि भगवान खुद आपके घर में विराजमान है आपके पिता के रूप में। अब बात करते हैं चंद्रमा की। अगर चंद्रमा आपके नीच का है, स्कॉर्पियो में है, आप डिप्रेशन में हो, मन आपका बड़ा ज़्यादा परेशान रहता है, यू आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन, यू आर ऑलवेज फीलिंग अपसेट, या आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं कर पाता, चंद्रमा आपका नीच का है, आप जिंदगी में उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहे जिस तरह के आपके आपके अंदर टैलेंट है, तो अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लें। सबसे पहले मंडे वाले दिन अपने बॉडी वेट का 10th पार्ट, यानी कि अगर आप 60 किलो के हैं तो 6 किलो, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो 600 ग्राम दूध, चीनी या चावल शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा कर आएं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो 11 दाने चावल के जो टूटे हुए ना हो, पूरा दाना हो चावल का, वो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा कर आए। शहद के साथ शिवलिंग पे अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। 108 नाम भगवान शिव की उपासना करें। अगर आपका चंद्रमा नीच का है, आप जितना ज्यादा अपनी मदर से लड़ेंगे, जितना ज्यादा अपनी मदर की बेतबारी करेंगे, जितना ज्यादा अपनी मदर को इज्जत ना देंगे, उतना ज्यादा आप जिंदगी में स्ट्रगल करेंगे। चंद्रमा नीच का है, मदर को ब्लेसिंग्स दें। हर रिश्ता बाद में, पहले वो रिश्ता जिसने 9 महीने आपको अपने पेट में रखा और दर्द बर्दाश्त की। आप बीवी नहीं ला सकते हो, आप बच्चे 50 पैदा कर सकते हो, लेकिन आप माँ बाप एक बार आपकी ज़िंदगी से चले गए तो वो दोबारा नहीं मिलेंगे। लाख दुनिया बोल ले, आपके अड़ोसी पड़ोसी बोल ले मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ, मैं तुम्हारी माँ जैसा हूँ, लेकिन जो दुख आपके बुरे समय में आपके रियल मदर फादर को होगा वो किसी और को नहीं होगा। और जो सपोर्ट, जो ब्लेसिंग्स उनकी आपके ऊपर काम करेंगी वो किसी और की नहीं करेंगी। तो जिस माँ ने 9 महीने हमें अपने पेट में रखा, 9 महीने तक हमारा दर्द बर्दाश्त किया कि हम लोग इस धरती पे आ सकें, उसकी बेतबारी कभी ना करें। ज्योतिष कहता है कि अगर आप अपनी माँ के नहीं हो सके ना, तो आप जिंदगी में किसी के नहीं हो सकते। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, बीवी नहीं आ जाएगी, बच्चे नहीं आ जाएंगे, बच्चे आप 50 पैदा कर लेंगे, लेकिन माँ बाप को आप पैदा नहीं कर सकते। माँ बाप दोबारा आपको नहीं मिलेंगे अगर उनका साया आपके सिर से उठ जाए। भगवान ना करे कि ऐसा हो किसी के साथ भी। तो अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लेते रहें, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें। जितना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना दिल आपका खुश रहेगा, आप डिप्रेशन से दूर रहेंगे और दुनिया को बड़े पॉजिटिव तरीके से देखेंगे और हर नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, क्योंकि आपके साथ आपकी जननी का, यानी कि आपकी माँ की ब्लेसिंग्स है। अब बात करते हैं, अगर मंगल आपका कर्क राशि में है तो अपने भाइयों के साथ, भाई बड़ा हो या छोटा हो, बिल्कुल नहीं बगाड़नी। इवन महीने में एक बार ट्यूसडे वाले दिन
अपना ब्लड डोनेट करना है, किसी भी ब्लड कैंप में जाकर आधी बोतल या बोतल जो भी आप कर सकते हैं अपनी बॉडी सिस्टम के हिसाब से, तो खून दान करें। मंगल अगर आपका नीच का है, आप अपने जितने भाइयों से बनाकर रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा। 800 ग्राम लाल मसूर की दाल मंगलवार वाले दिन धर्म स्थान में दान करें, या गरीबों में 800 ग्राम के 8 पैकेट बनाकर गरीब लोगों को दें और साथ में 11-11 रुपए देते रहें। मंगल आपका स्ट्रांग होगा। भगवान हनुमान जी की उपासना करें, संकट मोचन का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल आपका स्ट्रांग होगा। मंगल स्ट्रांग होना आपका भुजबल, आपका कॉन्फिडेंस तेज होना, ब्रेवनेस आनी, करज आना आपके अंदर। मंगल स्ट्रांग होना मतलब कि आपके अंदर जो क्षमता है काम करने की वो और ज्यादा बढ़ जाना। अब बात करते हैं शनि की, जो मेरे सबसे फेवरेट प्लेनेट है। अगर शनि आपके एरीज साइन में है, यानी मेष राशि में है या फर्स्ट हाउस में है, तो आपने क्या रेमेडीज करनी है? सबसे पहले किसी भी वर्कर क्लास आदमी को, यानी कि गरीब आदमी को गाली नहीं निकालनी। देखो बड़ी सिंपल रेमेडीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी मजदूर को, रिक्शा चलाने वाले को, ड्राइवर को, मजदूर को अब्यूज नहीं करना, बल्कि किसी ज़रूरतमंद को, आप कहीं सफ़र कर रहे हो, सपोज करें आपको अचानक आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, आप रिक्शे पे, आपने रिक्शे वाले को हाथ दिया, तो वो बेचारा गर्मी में 45 डिग्री का, दिल्ली का 50 डिग्री का टेम्परेचर है, और वो बेचारा अपना खून बहाकर वो 3 टायरों वाला रिक्शा चला रहा है, और आपने पूछा भाई साहब इस चौक से अगले चौक तक जाना है तो आप कितने पैसे लेंगे? वो बोलते हैं मैं 25 रुपये लूँगा। तो अगर आप उनको 25 की जगह 50 भी दे देंगे तो शनि की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। हार्ड वर्क करना, शनि की ब्लेसिंग्स लेना, किसी काम को भी लेकर पीछे नहीं हटना, जंग है तो सबसे आगे जाके खड़े होना, सिचुएशन को फेस करना, चैलेंज को फेस करना। शनि नीच के हैं तो आपको शनि की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गरीब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना, गरीब लोगों को खाना खिला देना शनिवार वाले दिन, उनको राशन की सामग्री लेकर दे देना शनिवार वाले दिन, आपके ऊपर शनिदेव की ब्लेसिंग्स काम करेंगी और आप लाइफ में राइज करेंगे। अदरवाइज आपकी सारी जिंदगी मेहनत में गुजर जाएगी और आप लग्जरी लाइफ नहीं जी पाएंगे, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में नीच के हैं। आपकी आई साइड में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका नज़र का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी रेमेडी, आपके घर में मजदूर लगे हुए हैं उनको 50-100 रुपये एक्स्ट्रा दे दें, खाना खिला दें, गाली किसी को ना निकालें। आप फैक्ट्री ओनर हैं, आपके अंदर लेबर है, तो किसी लेबर क्लास बंदे को तू कहकर या गाली निकाल कर बात नहीं करनी। समय से पहले उनकी वेजेस दे दें, उनकी बद्दुआ ना लें। कोई गरीब आदमी है जिसके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं हैं, उसके गोडे पे, उसके पाँव में चोट लग गई है, उसके हाथ में चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो आप इंसानियत दिखाएं और उसकी ड्रेसिंग करवा दें डॉक्टर के पास जाकर। शनि की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। शनिदेव ये नहीं कह रहे कि शनिवार को मेरे मंदिर में आओ, सरसों का तेल लाओ, 1 लीटर सरसों का तेल मेरे को अभिषेक करो, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे 1 लीटर सरसों का तेल किसी एक ऐसे घर में दे दो जहाँ पर खाना खाने के लिए तेल नहीं है, खाना बनाने के लिए तेल नहीं है, तो भी मैं आपको ब्लेस्ड करूँगा। तो शनि जो है वन ऑफ द कार्मिक प्लैनेट है, कार्मिक मास्टर हैं। अगर आप शनि की चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं, या ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में करते हैं, तो माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। राहु आपका नीच का है, राहु आपका 9 नंबर में है, किसी को झूठा प्रॉमिस ना करें। राहु आपका 9 नंबर में है, किसी से फरेब ना करें, बंडलबाजी ना करें, ज़्यादा होशियारी ना दिखाएं, नहीं तो आप खुद ही उस होशियारी में फंस जाएंगे। राहु आपका नीच का है, भगवान शिव की उपासना करें। अब यहाँ पर बड़ा एक अजीब सा समस्या पैदा होती है। मैं पीछे दुबई में था तो मैंने किसी को बोला भगवान शिव की उपासना करें, तो वो बोलते हैं सर आप गैर मजहबी हो, हमारे मज़हब में भगवान शिव की उपासना नहीं होती, हम मुस्लिम हैं, तो हमारे लिए कुछ ऐसी रेमेडी बताएं। तो भैया अगर आप मुसलमान हो या आप मोहम्मदन हो तो आप अपने अल्लाह को याद करें, आप अपने अल्लाह की शरण में जाएं। भगवान शिव, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, ये सब एक ही हैं, हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। मुझे नया शब्द सुनने को मिला दुबई में, गैर मजहबी, कि मैं गैर मजहबी हूँ, पर मेरे को ये नहीं समझ आया कि मैं गैर मजहबी कैसे हूँ। उनके भी 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, जैसे मैं स्मार्ट हूँ वैसे वो स्मार्ट हैं, तो फिर मैं गैर मजहबी कैसे हुआ। तो मैंने उनको बोला कि शायद आपके धर्म में हमें गैर मजहबी कहा जाता है, लेकिन हमारे धर्म में
आप गैर मजहबी नहीं हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सब एक हैं, सब भगवान के बंदे हैं। सो दोस्तों, ये बात की बातें हैं, कौन गैर मजहबी है कौन नहीं है वो हम बाद में करेंगे। लेकिन राहु का अगर आपका नीच का है तो हर धर्म को इज्जत दें। किसी को इस नज़र से ना देखें कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये गैर धर्म से है। राहु अगर नीच का है तो ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें। हर धर्म को इज्जत दें। गुरुद्वारा साहब ज़रूर जाएं, वाहेगुरु का उच्चारण ज़रूर करें। 108 बार रोज सुबह वाहेगुरु 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 का मंत्र उच्चारण करें। आप देखें राहु की नेगेटिव एनर्जी कैसे आपसे दूर जाती। ओम नमः शिवाय का जाप करें, 108 मंत्र माला ओम नमः शिवाय का जाप करें, वाहेगुरु का जाप करें, राहु की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। रेमेडी नंबर 2, राहु अगर नीच का है तो 4 किलो जौ लेकर उसके अंदर आधा किलो दूध डाल दें, यानी कि दूध का पैकेट खोलकर जौओं के अंदर मिक्स कर दें और उन जौओं को चलते पानी में लिफाफा उल्टा करके जौओं को पानी में बहा दें। फिर ध्यान रखें कि जो जल की धार है वो आपसे आगे जा रही हो, पीछे की ओर ना आ रही हो। ये रेमेडी आपने 11 वीक करनी है। 3 सूखे नारियल वेडनेसडे वाले दिन चलते पानी में जल प्रवाह करें। काली माता की उपासना ना भूलें। राहु की अगर महादशा है, आप मैरिड हो या आपकी शादी होने वाली है, काली चालीसा सुनकर सोएं, काली माता के मंदिर जाएं, काली माता को मोतीचूर के मोतीचूर के लड्डुओं का भोग बुधवार शाम या शनिवार शाम को लगाएं। भगवान शिव की उपासना करें, शिव चालीसा का उच्चारण करें। गैर धर्मी हो अगर आप, यानी मुसलमान हो अगर आप, जैसे कि आप लोग हम लोगों को गैर मजहबी बोलते हो, आप अगर गैर धर्मी हो तो आप अपने अल्लाह को, अपने खुदा को याद करें। आपके खुदा भी तैयार हैं आपकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर देने के लिए, सिर्फ उनका उच्चारण करने की ज़रूरत है। वो उच्चारण कैसे होता है मुझे नहीं पता, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं जल्दी उस चीज़ को भी आगे लाऊंगा कि अल्लाह को कैसे खुश किया जा सकता है उनका उच्चारण करके। अभी तो मैं इतना ही बोलूँगा कि वाहेगुरु का उच्चारण करें, जो मेरा धर्म है। वाहेगुरु के शब्दों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें, जो मेरा धर्म है, जिससे आपको राहु की महादशा में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपके ऊपर केतु की दशा है। केतु आपका 3 नंबर में है, नीच का है। 800 ग्राम सफ़ेद तिल, 800 ग्राम काले तिल मिक्स कर लें, ब्राउन कपड़े में बांध लें, अपने सिर से 17 बार घुमाएं, चलते पानी में जल प्रवाह कर लें। 7 वेडनेसडे इवनिंग या सैटरडे नाइट आपने ये रेमेडी करनी है। अगर एक रेमेडी और मैं प्लस करना चाहूँगा शनि की। अगर शनि आपके नीच के हैं या आपके ऊपर शनि की महादशा है तो 17 नारियल के ऊपर शनि का एक यंत्र बांधकर उसको 17 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर से घुमाकर चलते पानी में जल प्रवाह करें। 17 शनिवार या 11 शनिवार या मिनिमम 5 शनिवार, और गरीब लोगों को खाना खिलाएं। अब्यूज ना करें। शनि नीच का तो राहु नीच का है तो किसी धर्म की बेतबारी ना करें। इवन हर धर्म की लैंग्वेज को यूज करने की कोशिश करें अपनी जुबान से। आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह को भी याद कर सकते हैं। आप मुस्लिम हैं, भगवान शिव को भी याद कर सकते हैं। मैं हिंदू हूं तो मैं अल्लाह को भी याद कर सकता हूं। अगर राहु नीच का है तो किसी धर्म की बेतबारी ना करें। किसी पंडित जी को, किसी मौलवी को गलत शब्द ना इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अगर कैंसर साइन में है, सबसे पहले रेमेडी, गरीब बच्चों को स्टेशनरी का सामान जैसे कॉपी, पेन या स्कूल में जो उनके यूज़ में आए, थर्सडे वाले दिन किसी सरकारी स्कूल में जाकर 20, 50, 100 बच्चों में वो बांटें। या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सारा साल एक अनाथ बच्चे की फीस आप पे करें जिसके पिता ना हों। बृहस्पति अगर आपका नीच का है, आप अगर एक बच्चे की फीस सारा साल की पे करते हैं, हर साल करते रहें, उसकी एजुकेशन आप प्रोवाइड करें, भगवान बृहस्पति की, प्लैनेट बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। चमत्कार होंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे, समाज में इज्जत बढ़ेगी, आपके दोस्त आपके साथ स्टैंड लेंगे, आपको कहीं से भी कुछ नेगेटिविटी सुनने को नहीं मिलेगी। बृहस्पति अगर आपका नीच का है, हल्दी या चने की दाल 800 ग्राम या 8 किलो धर्म स्थान पे वीरवार वाले दिन गुरुद्वारा साहब में लंगरदान में लंगर दें। हर वीरवार लगातार देते रहें। आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी में प्रॉब्लम है, 800 ग्राम या 8 किलो चने की दाल हर वीरवार गुरुद्वारा साहब लंगर में दें। देग बनाकर गुरुद्वारा साहब दें।
कड़ा प्रसाद देग बनाकर गुरुद्वारा साहब दें थर्सडे को। क्विक शादी होगी आपकी। सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है तो देग बनाकर कड़ा प्रसाद बनाकर गुरुद्वारा साहब में थर्सडे को दें। सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, चने की दाल गुरुद्वारा साहब में लंगर घर में दें। जितनी ज़्यादा ये छोटी छोटी रेमेडीज करेंगे, गुड फॉर्चून आपके फेवर में होगा और आपके रुके हुए काम होंगे। अब शुक्र आपका कन्या राशि में है, समझ लो, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख है, सेक्सुअल लाइफ है, शुक्र आपका लग्जरियस लाइफ है, आपका नेम फेम भी है, आपके भौतिक सुख हैं, आपके ब्रांडेड क्लोथ्स हैं, आपका कैश इन हैंड है, आपका बैंक में कितना पैसा है, वो कलयुग में शुक्र है। आपकी बीवी शुक्र है, आपके पति शुक्र हैं। शुक्र अगर नीच के हैं, सफ़ेद गाय की सेवा करें, गौशाला जाएं, वहाँ पर गाय को चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, शक्कर खिलाएं, उनके सामने नमस्कार करें। जितनी ज़्यादा आप गौ सेवा करेंगे उतना ज़्यादा शुक्र आपका स्ट्रांग होगा। शुक्र आपके नीच के हैं, सफ़ेद कपड़े ज़्यादा डालें। शुक्र आपके नीच के हैं, अंडर गारमेंट्स आपके वाइट होने चाहिए। शुक्र आपके नीच के हैं, आपके सीक्रेट पार्ट को हमेशा साफ करके रखें, क्लीन करके रखें। शुक्र आपके नीच हैं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाएं। शुक्र आपके नीच के हैं या आपके सिर के बाल झड़ रहे हैं, शनि भी खराब है और शुक्र भी खराब है, तो भी आप ये ध्यान रख के चलें, गरीब लोगों में खाना डोनेट करना शुरू कर दें। सैटरडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन खीर बनाकर लड़कियों को खीर खिलाएं। आपके अड़ोस पड़ोस या मंदिर गुरुद्वारे के बाहर अगर कोई गरीब कन्याएं आपको दिखें, उनके चरण स्पष्ट करें और उनको खीर खिलाएं। ये स्मॉल रेमेडीज करने से आपकी लाइफस्टाइल में ही चेंज हो जाएगा, लेकिन एक हफ्ता करने से नहीं होगा। रेगुलर 7 वीक, 11 वीक, 21 वीक, द मोर यू डू दिस रेमेडीज, द मोर यू चैंट दिस मंत्र, वाहिगुरु वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, वाहिगुरु ओम नमः शिवाय, you will feel much relaxed and better. You will enjoy a lot of comforts in your life. I'm praying for your happy future. I hope you understand what I want to clarify with you, and I'm looking forward to great success. Thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai.